फ्रेंड्स, आठ संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 है। ये है संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होंगे और जिसने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो आप जाकर पार्ट नंबर 1 और 2 देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। तो माना दो संख्याएं आपके पास में x, माना दो संख्याएं हैं, एक x तथा y। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताया है उसने 1575 और दोनों संख्याओं का हमें क्या बताया, भागफल, और उनका भागफल 9/7 है। भागफल यानी कि x बटा वाई बराबर 9/7 है। तो पूछ रहे हैं कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए यानी कि x प्लस वाई बराबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों चीजें दे रखी हैं, हम डायरेक्ट इन दोनों की गुणा कर लें तो यहां से हमें एक वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि आपके पास में एक्स वाई गुणा एक्स अपॉन वाई बराबर 1575 और गुणा 9/7। इस y से y कट गया, इस 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 225 गुणा 9। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 225 गुणा 9। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और 9 का वर्गमूल होता है 3। 15 दिया 45, ये एक संख्या 45 हो गई। तो ये वाला मान हम इस समीकरण में रख लें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम y का निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 7x अपॉन 9। तो 7/9 मल्टीप्लाई से x का वैल्यू कितना 45, 9 पंजे 45, तो 7 पंजे 35। अब दोनों का योगफल चाहिए तो x प्लस वाई, x का मान कितना है हमारे पास 45 और प्लस y का मान कितना है 35। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 80। ऑप्शन 6 करेक्ट। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। देखिए गुणनफल में अगर सभी अंक 9 के होते हैं तो आपके पास में किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे और उसमें गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। तो इसमें देख लीजिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 9 से कट जाए। जो संख्या पूरी 9 से कट जाए वो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आपके पास में 9 है तो इसको काट दिया हमने, 7 + 2 ये भी 9 हो गया, 7 और 3 10, 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 0 बराबर हो जाएगा 1। तो 1 तो 9 से कटेगा नहीं। ऐसे ही 9, 7 और 2 9, 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन ये भी नहीं। 9 ना इसे काट देंगे, 7 और 2 9, 5 और 3 8 हो गया। 8 भी 9 से नहीं कट रहा है। अब आपके पास में ये आया 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, यानी कि 9 हमारा इससे कट जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम होगी। तो देखिए 58701 के निकटतम कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 567 से डिवाइड होगी। तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो 567 एकम 567, 567, 7 में से 7 गए तो 0, ये बचा 2 और यहाँ पर 0। अब 500 का टेबल पढ़ेंगे हम 200 में, नहीं जाने का 0 बार, एक और उतार लो तो यहाँ हो जाएगा लगभग में 5 चौक 20, तो लगभग में 3 बार चला जाएगा। तो 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2 और 3 छक 18 और 2 20 का 0 हाथ से लगे 2, 3 5 15, 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 3 तो 300। देखिए इसके निकटतम क्या होगी कि आपके पास में 103, इसके निकटतम में 103 वह पद होगा। अब 103 में अगर मैं ये 300 जो हमारा प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 300 प्लस हो जाएगा। तो देखिए 58701 है तो इसमें 58 से सब ऊपर है। तो यहाँ 567 बनाने के लिए इसको हमें कितने की और जरूरत होगी, तो 567 में से हम इस 300 को घटा दें तो आपके पास में 6
यानी कि 267 नंबर अगर इसमें और जोड़ दे तो ये हमारा 104वां पद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 58,701 प्लस का 267, ये हो जाएगा 7 और 1 8, 2 6 आ गया आपके पास में, ये हो जाएगा 7 और 2 9, और ये हो गया 58,968। तो 58,968 ऑप्शन बी करेक्ट। कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो माना दो संख्याएं, दोनों संख्याएं x और y मान ली, तो दोनों का गुणनफल इससे बता रखा है कितना, 9375। अब उसने बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दी जाती है। अगर बड़ी संख्या को यानी कि x बटा छोटी संख्या हमने y मान ली, इसे भाग दी जाती है, तो बताया इसने कि भागफल 15 आता है, भागफल 15 आता है बराबर 15y। ये वाला वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर रख दूं तो ये हो जाएगा 15y डॉट y बराबर 9375। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालूं मैं, तो देखिए y स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 बटे में आ जाएगा, और स्क्वायर मैंने हटा के इस पे वर्गमूल चढ़ा लिया, तो ये आ गया 15। 15 का इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 6 का 90, और 15 दूनी 30, और 15 पंजे 75, और 625 का स्क्वायर रूट हो। अब y का मान 25 आ गया, तो यहाँ से हम x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा, और कितना हो गया y का मान 25, तो इसके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75 के 5, 15 पंजे 75 के 5 ऐसे लगे 7, 15 दूनी 30, और 7 37। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि ये आ गया 375, और ये है आपका y, तो हमें चाहिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 375, और प्लस का x का y का मान 25, ये हो गया 400। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोला है क्या बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, सपोज दैट हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक x और y, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब हमने दोनों की गुणा कर ली, तो गुणनफल आपको बताया है इसने 11,520, 11,520, और इनका भागफल बताया है, भागफल बोला है इसने 9/5, भागफल बोला है कि 9/5। तो देखिए यहां से मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो 9/5 ये हो जाएगा y, या इन दोनों की आपस में गुणा कर लूं, या तो ये वाला वैल्यू उठाकर इसमें रख लो, ठीक, x की जगह पर 9/5y डॉट y इक्वल 11,520। तो देखिए 5 9 से इसे काटे तो 9 कम 9, और ये बन जाएगा आपके पास में कितना 2, और 9 दूनी 18, 7 9 8 72, ये हो गया 1280, या y बराबर इस 5 की पे स्क्वायर रूट चढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 5 8 40 का 0 ऐसे लगे 4, 12 पंजे 60, 4 64, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80। ये x यहाँ से इस y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/5 गुणा y का मान कितना 80, तो 5 एकम 5, और 3 5 6 30, 16 नामा 144। अब क्या पूछा था कि इन दोनों का अंतर, इन संख्याओं का अंतर, तो अंतर होगा आपके पास में x माइनस का y, तो x का मान 144 और माइनस का 80 बराबर ये आ जाएगा आपके पास 4, 14 8, 14 में से 8 गए तो 6, 64 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास में कि 33 में इसने बोला है कि दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, देखिए दो अंक है, माना कोई भी दो अंक है, कि माना दो संख्या x और y हैं, अब इनकी पुनरावृत्ति करने से चार संख्याएं बन रही है, तो देखिए xy फिर xy, तो आपके पास ये संख्या कितने से विभाजित होगी, देखो दो अंक हैं तो इससे एक कम, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं कि जैसे ये है, दोनों में एक और एक कॉमन संख्या ले ली, लेकिन इसके साथ साथ को ये वाली एक संख्या रिपीट होगी, यानी कि दो अंकों की है तो दो अंकों की रिपीट होगी और ये गुणा हो जाएगी। ये दो अंक है तो एक हमने इधर साइड मान लिया, एक इधर, और ये दो है तो इसमें से एक कम कर दीजिए तो 0, यानी कि 101 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 4 क्या कह रहे हैं आपके पास में
कह रहे हैं कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। कोई 3 अंकों की संख्या है, उसे दोहरा लिया, तो माना 3 अंकों की संख्या है x। देखिए ये बोला है 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, कोई मैंने x, y और z ये मान ली। अब इसको दोहराकर 6 अंकों की बनाई जाती है, तो फिर से एक x y z आ गया। अब ये आ गया 6। तो इसने क्या पूछा था, ये कह रहे हैं कि इतने या इतने या आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने बताया कि जब कोई भी संख्या पुनरावृत्ति होती है तो हम एक एक्स वाई जेड तो आता है, जितने अंकों की संख्या होती है वो तो आता है। हम शुरू में और लास्ट में एक एक ले लेते हैं, और बीच में अंकों की संख्या 3 है तो 3 है, 3 में से 1 घटा दो तो बचे 2, तो इसके बीच में 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि आपके पास में 1001 से हमेशा विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब इसने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि क्वेश्चन नंबर है आपके पास 35। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखें यहाँ इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में कि शेषफल बराबर फर्स्ट वाला शेषफल, पहला शेष प्लस का दूसरा शेष और गुणा प्रथम भाजक जिससे हमने भाग करा था। तो पहला शेष हमारे पास 1 आया, दूसरा शेष भी 1 आया, और पहली संख्या प्रथम भाजक क्या है जिससे हमने भाग करा तो है 3। तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। हमें उसका शेषफल 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहली संख्या हमने बोला कि शेषफल, पहले शेष निकाल लीजिए। शेषफल क्या है कि फर्स्ट वाला शेष और प्लस का सेकंड वाला शेष और गुणा प्रथम भाजक। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। फर्स्ट वाला शेष 1 आता है प्लस द्वितीय वाला शेष 4 आता है, और पहले कितने से भाजक करा हमने 4 से, यानी कि 4 × 16 और 1 17, तो 17 आ जाता है। अब इसे हमें 5 और 4 से भाग करना है। तो देखिए 5 से अगर हम इसे भाग करें तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो यहाँ ऑलरेडी हो गया। अब ये 4 से कितना आएगा, 4 से इसे भाग करें तो 4 × 16, तो 16, 1 ये बचा और 2 यहाँ ऑलरेडी, तो हो गया आपके पास में 2,3। या आप देख लीजिए जो पहले वाले शेष हैं इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है, तो दोनों का डिफरेंस क्योंकि उनको चेंज करा तो आपके पास ऑप्शन हो गया 2,3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहे हैं आपके पास में, कह रहे हैं किसी संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 1 तथा 6 रहता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर। तो हमने बताया था कि फॉर्मूला होता है आपके पास में कि शेषफल बराबर क्या होता है, पहले वाला शेषफल यानी कि फर्स्ट शेष प्लस का सेकंड शेष और गुणा प्रथम भाजक। ऐसे ही आपके पास में अगर तीसरा भी आ जाता है तो इसमें हो जाएगा थर्ड शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक तो यहाँ पर पहला भाजक, पहला शेष कितना 1 पहला, दूसरा शेष भी आपके पास 1 है, और प्रथम भाजक क्या है हमारे पास में कि हम इसको 2 से भाग कर रहे हैं और प्लस का। अब थर्ड वाला शेष कितना है हमारे पास में 6। अच्छा, प्रथम भाजक कितना है हमारे पास में 2 और गुणा द्वितीय भाजक कितना है हमारे पास में 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस का 2 1 × 2 और प्लस का 6 दूनी 12 और 12 3 दूनी 6 6 छंग 36। तो ये हो जाएगा आपके पास में 38 और 1 39। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 38 ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर
शेष 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या होगा? देखिए 56 को अगर हम 8 से भाग लगा दें तो 8 सत्ते 56, ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये इसका एक गुणज है। गुणज है तो हमारे पास क्या है कि 29 है। अब अगर हम 8 को 29 से भाग करें तो 8 तिया 24, बचा कितना? ये 5, तो ये हमारे पास में शेष होगा। जब ये इस संख्या का एक गुणज हो तो इसको भाग करने पर जो भी शेष आता है हम उसको करते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। कि किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दें तो देखिए शेष हमारे पास हमने पहले बताया कि शेषफल क्या होगा? किसी भी संख्या से भाग लगानी हो उसका फॉर्मूला ये यूज करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास में पहला वाला शेषफल प्लस दूसरा वाला शेषफल, तो दूसरा वाला शेषफल 1 है और पहला वाला हमारे पास क्या है? भाजक, तो वो है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 4 बराबर हो गया 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 बोल रहे हैं कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से एक किस प्रकार की होगी? देखिए जब कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य होगी, 11 और 13 से विभाज्य होगी, तो ये दोनों ही हमारे पास प्राइम नंबर है, तो कोई भी संख्या बनकर आएगी वो 11 गुणा 13 से ही विभाज्य होगी। ये उसके अगर साथ में है तो विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट।